हेलो एवरीवन, एनएस ऑनलाइन सॉल्यूशन 07 में आपका स्वागत है। आज हम एपी का दूसरा क्लास लेने वाले हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम सारा बनाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का सारा बना चुके थे, एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो बने रहे के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और 2026 में जो लोग मैट्रिक देने वाले हैं वो सारे लोग हमारे क्लास को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो क्वेश्चन हमसे पूछें। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हमने उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने उतार लिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के पद, ठीक है, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद तथा सार्वअंतर निकालें। ठीक है, क्या निकालना है? प्रथम पद। और देखिए बुक से हम क्वेश्चन मिला देते हैं। देखिए यह है एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ए बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ए, देखिए पहला क्वेश्चन बनाने वाले हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 1, -1 और -3। ठीक है, इसका क्या निकालना है? इसका प्रथम पद निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो ए है, पहला जो है 3, ये ए हो गया। ए मतलब प्रथम पद। ठीक है, ये ए हो गया, ए मतलब प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। ठीक है, तो हम इसको साफ से लिखते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर 3। ठीक है, अब देखो हमको सार्वअंतर निकालना है। सार्वअंतर मतलब डी निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, तो सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लिख लेंगे सार्वअंतर। ठीक है, सार्वअंतर, इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद, ठीक है, सेकेंड पद, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सेकेंड पद माइनस पहला पद। ठीक है, इसको हम पहला पद, ठीक है, हम इस शब्द में भी लिख सकते हैं प्रथम, लेकिन हम इसको रोमन में लिख दिए हैं 1 पद, इसको सेकेंड पद। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते थे लेकिन हम शॉर्ट में लिखे हैं ताकि आसान रहे। ठीक है, तो सेकेंड पद की जगह पे क्या है, देखिए सेकेंड पद की जगह पे है 2, 1, तो यहाँ दे देंगे 1। ठीक है, बीच में है यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस दे दिया, और ये 3 है प्रथम पद, पहला पद क्या है 3, तो यहाँ 3 दे दिए। ठीक है, अब देखिए +1 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। ठीक है, ये हो गया सार्वअंतर। ये क्या हो गया, सार्वअंतर। ठीक है, सार्वअंतर, ये हो गया सार्वअंतर। तो इसका आंसर क्या हुआ, 3 और 2, मतलब ये प्रथम पद हो गया, ए हो गया 3, और डिफरेंस डी कितना हो गया, -2। ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम। दूसरा क्वेश्चन है हम उतार लेते हैं -5, -1, 3, 7, और इससे ऐसे आगे जा रहा है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए बराबर कितना, सबसे पहले जो लिखा होगा उसको हम ए मान लेते हैं, -5। ठीक है, अब हमको इसमें से क्या निकालना है, इसमें से हमको निकालना है सार्वअंतर। इसमें सारे क्वेश्चन में से प्रथम पद निकालना है और सार्वअंतर निकालना है। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे हम, सार्वअंतर, ठीक है, डी बराबर दूसरा पद, दूसरा पद को हम शॉर्ट में लिखते हैं सेकेंड पद माइनस पहला पद। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड पद की जगह पे क्या, सेकेंड पद में है -1, तो यहाँ -1 उतार दिया। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस डाल दिए। अब देखिए प्रथम पद में क्या है, प्रथम पद में -5 है, तो इसमें वो ब्रैकेट में डालकर -5 दे दिए। ठीक है, अब देखिए इसका कैलकुलेशन कर ले, -1 का -1 रहेगा, ब्रैकेट के पहले से माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये माइनस है तो अब प्लस में चेंज हो जाएगा, ये +5। ठीक है, अब ये -1 और +5, तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन जिसका साइन बड़ा रहता है उसी का साइन दिया जाता है। तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, लेकिन ये प्लस में है, पॉजिटिव में। ये हो गया इसका आंसर। तो डी बराबर आ गया कितना, 4, और ए बराबर कितना है 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/3, सारा हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 5/3। ठीक है, उसके बाद क्या है
उसके बाद है 9/3 13/3, ठीक है। तो इसका भी हमको क्या निकालना है, ए तो आपको पता ही है, ए बराबर कितना है, ए बराबर है मतलब प्रथम पद क्या है 1/3, ठीक है। जो पहला में है उसी को हम प्रथम पद मानते हैं, यानी ए बराबर 3। अब हमको निकालना है सार्व अंतर, तो लिखेंगे सार्व अंतर, ठीक है। डी बराबर क्या होता है, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, पहला पद, ठीक है। देखिए दूसरा पद में क्या था, दूसरा पद में है -5/3 -5/3, माइनस का साइन है तो माइनस डालेंगे। और देखिए पहला पद में क्या 1/3, तो 1/3 दे देंगे, ठीक है, दे दिया। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, दोनों का एलसीएम 3 ही आएगा, ठीक है। 5 का 5 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, 1 का 1 उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 में से 1 गया तो 4/3, ये हो गया इसका डी डिफ्रेंसिएशन, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर मतलब डिफ्रेंसिएशन। डी बराबर कितना आया, डी बराबर आया 4/3, ए बराबर ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 4, वो भी हम सॉल्व कर देंगे ताकि एनसीईआरटी का हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन, हम लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6 1.7, ठीक है। उसके बाद है 2.8, 3.9, ठीक है। तो इसका पहला पद निकालना है, पहला पद यानी ए बराबर, ए कितना है, ए है 0.6। अब हमको डी निकालना है, सार्व अंतर, क्या निकालना है हमको, डी निकालना है सार्व अंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। दूसरा पद में क्या दिया है, देखिए दूसरा पद में क्या दिया है, दूसरा पद में 1.7 माइनस 0.6, इसको घटाना है, ठीक है। देखिए 7 में से 6 जाएगा, कितना बचता है 1, ठीक है। 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचता है 1, यानी 1.1, ये हो गया हमारा आंसर। डी बराबर कितना है 1.1, ए बराबर कितना है 0.6, ठीक है। इसका जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। हम पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम उतार चुके हैं। देखिए एक बार एनसीईआरटी बुक से मिला लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद लिखें, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ उतार लिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले प्रूफ करना है कि एपी है कि नहीं। तो एपी है, अगर एपी उसमें से निकल गया तो यदि कोई एपी हो तो उसका सार्व अंतर यानी कि डी निकालेंगे, ठीक है। और उसके 3 और पद लिखना है, मतलब कि अगर उसका डी निकल जाएगा तो उसके बाद 3 पद और लिखना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं हम 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो इसका पहले हम चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। एपी होने के लिए क्या शर्त है, ठीक है। तो इन दोनों का जो है, इन सब का सार्व अंतर 1 होना चाहिए, डिफरेंस जो है 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ए बराबर यानी पहला पद, सॉरी पहला पद ए बराबर कितना है, ए बराबर 2 है, ठीक है। अब सार्व अंतर निकालेंगे हम, सार्व अंतर डी बराबर कितना होता है, देखिए डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। इसका दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है 8, सॉरी दूसरा पद है 4, फिर से देखिए दूसरा पद है 4, 4 यहाँ लिखेंगे और माइनस की जगह पे माइनस है, पहला पद की जगह पे क्या है 2, तो यहाँ 2 दे देंगे। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक है। तो ये निकल गया सार्व अंतर। एक बार और सार्व अंतर निकाल के देखते हैं ताकि हमको चेक हो जाएगा। अगर सार्व अंतर सबका समान होगा तो सबका सार्व अंतर अगर 2, 2, 2 आएगा, मतलब इन दोनों के बीच का गैप 2, इन दोनों के बीच का गैप 2 और इन दोनों के बीच का गैप 2 आएगा, तभी ये एपी होगा। अगर सबका डिफरेंस अगर 2 नहीं होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 8 होगा, तो वो सार्व अंतर नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक बार और सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर
ठीक है। डी बराबर, अब देखिए इसमें पहला पद और दूसरा पद और पहला पद का निकाले थे, इस बार क्या करते हैं हम तीसरा पद का निकालते हैं, तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक है। पहली बार में हम क्या निकाले हैं, पहली बार में देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकाले हैं। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, डी निकाल रहे हैं, ठीक है। तीसरा में क्या दिया हुआ, तीसरा में दिया हुआ है 8 माइनस दूसरा पद में क्या दिया हुआ, दूसरा में दिया हुआ 4, ठीक है। तो यहाँ दे दिया 4, 8 में से 4 गया तो 4। देखिए ये AP नहीं है, क्यों AP नहीं है, ये पहला डिफरेंस निकला 2 और दूसरा डिफरेंस निकला 4, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंस निकला, डिफरेंस एक ही होना चाहिए, या तो 2 ही सबका होना चाहिए था या 4 ही होना चाहिए था, लेकिन ये इन दोनों में जो है 2 रंग का डिफरेंस निकला है, तो इसका मतलब ये है कि ये AP नहीं है। तो हम लिख देंगे AP नहीं है या AP नहीं है, ठीक है। इसी तरह और भी सारा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे। और ये मैट्रिक के लिए सबसे VVI क्वेश्चन है। आप लोग हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।